ये कहानी देवपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी गीता और एक बेटा मोहन था, जिनके साथ वो बहुत खुशी खुशी रहता था। रामू के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां खेती कर वो अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वो जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे फसल की पैदावार कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वो अपनी जमीन के पास बैठा कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरी इस जमीन से उगने वाली फसल कम होती जा रही है। अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूँ। चलो अब घर जाते हैं और गीता से राय लेते हैं। रामू खेत से घर की तरफ चल देता है। रामू अपनी चिंता लेकर घर पहुंचता है और गीता को आवाज देता है। गीता, जरा यहाँ आना, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। रामू की आवाज सुनकर गीता जल्दी से रामू के पास आती है। जी बोलिए, क्या बात है? आप क्यों इतनी चिंता में क्यों हो? सोच रहा हूँ कुछ समय के लिए खेती छोड़ दूं, पर तब घर का खर्च और मोहन की पढ़ाई कैसे चलेगी? बात तो सही है, पर आप एक बार गांव के लालचंद काका से मिल लीजिए, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। हाँ गीता, ये ठीक रहेगा। अगर काका कोई काम भी करने को बोलेंगे तो मैं कर भी लूंगा। अगली सुबह रामू लालचंद काका से मिलने पहुंचता है और लालचंद काका के घर पहुंचकर आवाज लगाता है। काका, क्या आप घर पर हो? रामू की आवाज सुनकर लालचंद काका बाहर आते हैं। आओ रामू बेटा, बताओ क्या हुआ? काका, आपसे कुछ जरूरी काम था। हाँ बोलिए बेटा, क्या मदद करूं है? रामू अपनी सारी बात लालचंद काका को बता देता है। रामू, तो इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है? काका, मेरी जमीन अब पहले जैसी नहीं रही। तो तुम मेरी गांव के बाहर वाली जमीन पर खेती करो। पर इसमें तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं रामू, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने मेरे खेत की देखरेख करोगे, और अब मेरी उम्र भी हो गई है और बेटा भी शहर में रहता है। ठीक है काका, मैं कल से उस खेत में काम करना शुरू कर देता हूँ। और रामू लालचंद काका को धन्यवाद करके घर के लिए निकल जाता है और गीता से मिलकर सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। हाँ गीता, अब मैं काका के खेत में बहुत मेहनत करूंगा और 1 या 2 खेत और खरीद लूंगा, ताकि आगे भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आए। अगली सुबह रामू खेत के लिए निकलने वाला होता है। सोचने लगता है, काका का खेत गांव से बाहर है, तो शाम को घर आते समय देर हो सकती है। गीता को बता के जाता है। गीता, जरा यहाँ आओ। हाँ बोलिए, क्या बात है? काका का खेत गांव से बाहर है, तो मुझे शाम को घर आने में देर हो सकती है, और तुम और मोहन खाना खाकर सो जाना। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। और रामू खाना का डिब्बा लेके खेत की तरफ निकल जाता है। रामू खेत में काम कर ही रहा होता है, तभी पीछे से एक सांप आता है और रामू को काट लेता है, और रामू बेहोश हो जाता है। और गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर उसके घर वालों को पता नहीं चलती है, और सुबह से रात हो जाती है और गीता रामू की इंतजार करती है। माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, उन्होंने कहा था देर हो जाएगी। रामू का इंतजार करते करते रात से सुबह हो जाती है। गीता परेशान होकर लालचंद काका के घर पता करने के लिए चली जाती है। नमस्ते काका। नमस्कार बेटी, बोलो कैसे आना हुआ? रामू कल आपके खेत में काम करने गया था, लेकिन अभी तक घर नहीं आया है। क्या रामू अभी तक घर नहीं गया? हाँ काका,
कल खेत जाने से पहले बोले थे कि मुझे शाम को घर आने में रात हो सकती है, लेकिन अभी तक घर नहीं आए। चिंता मत करो बेटी, मैं किसी को खेत बेचकर पता करवाता हूँ कि रामू कहाँ है। और काका अपने नौकर को खेत भेजता है रामू को पता करने के लिए। और नौकर वहां जाता है और वहां का दृश्य देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या, रामू का शरीर तो नीला पड़ गया है। लगता है कि किसी सांप ने रामू को काटा है। मुझे तुरंत काका को बताना चाहिए। और नौकर तुरंत काका को बताने के लिए निकल जाता है। और जैसे ही घर जाता है तो काका तुरंत पूछते हैं, क्या हुआ, तुम इतना घबराए क्यों हो? काका, रामू को तो शार्प ने काट लिया है। तो जल्दी से जाओ, तुम वैद्य जी को लेकर आओ और मैं गीता बेटी को वहां लेके पहुंच रहा हूं। और गीता और काका खेत में रामू के पास जाते हैं और गीता रोने लगती है। तो काका ने चुप करा ही रहे होते हैं, तभी वैद्य जी आ जाते हैं और रामू की हालत देखकर बोलते हैं, रामू की शरीर काफी समय से यहाँ पड़े होने से अब ये कोमा में चला गया है और मैं कुछ दवा देता हूँ और इसकी शरीर का अब देख रेख करो जब तक ठीक न हो जाए। अब गीता के सर पर सारी जिम्मेदारी आ जाती है और गीता किसी तरह काम करती है और अपने बेटा को पढ़ाती है और रामू का भी ध्यान रखती है। फिर ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन रामू ठीक हो जाता है। अरे गीता, तुमको मेरी वजह से बहुत कष्ट झेलना पड़ा। नहीं जी, अब आप ठीक हो गए हो, सब ठीक हो जाएगा। तभी उनका बेटा ऑफिसर बन के आ जाता है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। रुको रुको, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना।